ओह माई काडवुले, जिसका मतलब है ओह माई गॉड। यह एक तमिल लैंग्वेज की मूवी है जो साल 2020 में 14 फरवरी को रिलीज हुई थी। यह एक रोमांटिक और कल्पना पर आधारित मूवी है। फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया है अश्वथ मारीमुत्तु ने। वहीं फिल्म में मुख्य किरदारों में है अशोक सेल्वन एज अर्जुन, रितिका सिंह एज अनु, वानी भोजन एज मीरा, सारा एज मनी, विजय सेतुपति एज गेस्ट अपीयरेंस फिल्म में नजर आए हैं। अब बात करते हैं इस फिल्म की। फिल्म शुरू होती है एक पब से, जहां तीन दोस्त मिलकर पार्टी कर रहे होते हैं, अर्जुन, अनु और मनी। वह आपस में शादी के ऊपर डिस्कस करते हैं। मनी बताता है कि उसकी शादी अरेंज थी और वो इस शादी से काफी खुश है। वहीं अनु को लगता है कि किसी अनजान व्यक्ति से शादी करने के बजाय किसी पहचान के व्यक्ति से शादी करनी चाहिए, जिससे दोनों में अंडरस्टैंडिंग बनी रहे। यही सोचकर वह वहां मौजूद अपने बचपन के दोस्त अर्जुन को शादी के लिए प्रपोज करती है। अर्जुन के कुछ कहने से पहले ही वहां अर्जुन की कॉलेज सीनियर मीरा आती है और अर्जुन उससे बात करने लगता है। थोड़ी देर बाद अर्जुन और अनु एक ही ऑटो से अपने अपने घर के लिए निकल पड़ते हैं। अनु का घर आ जाने पर अर्जुन अनु को ड्रॉप करता है। उससे कहता है कि वह उससे शादी करने को तैयार है। इस पर अनु पूछती है कि कहीं तुम नशे में तो हाँ नहीं कर रहे हो। इस पर अर्जुन कहता है कि नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। इसके बाद कहानी में अचानक ट्विस्ट आता है। अर्जुन कोर्ट में अपने फ्रेंड मनी के साथ बैठा होता है और अनु के कोर्ट में आने का इंतजार कर रहा होता है, क्योंकि अब अर्जुन और अनु डाइवोर्स लेना चाहते हैं। उसी समय अनु आती है और मनी अर्जुन से यह कह के कि वह भी मेरी दोस्त है, अनु के पास जाके बैठ जाता है। कोर्ट में जज साहिबा की एंट्री होती है। अर्जुन के पास पीछे वाली सीट पर बैठा एक व्यक्ति अर्जुन को उसके नाम से बुलाता है, जिस पे अर्जुन कहता है कि उसे उसका नाम कैसे पता है। इस पर वह व्यक्ति अर्जुन से कहता है कि उसे पता है कि वह अपनी वाइफ से डाइवोर्स लेने के लिए आया है। वह अर्जुन से कहता है कि उसे यह भी पता है कि अगले 15 मिनट में कोर्ट में क्या होने वाला है। अर्जुन के पूछने पर वह कहता है कि 2 मिनट बाद तुम्हारा नाम पुकारा जाएगा। तुम अपनी वाइफ से डाइवोर्स के लिए जज के सामने अपनी सहमति दोगे। फिर जज तुम्हारी वाइफ से पूछेंगे और जैसे ही तुम्हारी वाइफ जवाब देने जाएगी वो बेहोश हो जाएगी। बगल का वकील उस पर पानी की छींटे मारेगा। 2 मिनट में एम्बुलेंस आ जाएगी और तुम्हारा दोस्त तुम्हारी वाइफ को एम्बुलेंस में लेकर अस्पताल जाएगा। जज साहिबा 4 बजे शाम को हियरिंग के लिए कहेंगी और आज तुम्हारा डाइवोर्स नहीं होगा। इस पर अर्जुन हंसता है और कहता है कि आज वो डाइवोर्स लेकर ही रहेगा। इस पर वह व्यक्ति कहता है कि अगर तुम्हें डर लगे कि डाइवोर्स नहीं मिलेगा तो तुम मुझे इस पते पर मिलना। यह कह के वह व्यक्ति अपना विजिटिंग कार्ड उसे दे जाता है। 2 मिनट बाद अर्जुन का नाम पुकारा जाता है और सब कुछ ठीक वैसा ही होता है जैसा उस व्यक्ति ने कहा था। उसकी वाइफ को उसका दोस्त एम्बुलेंस में लेके अस्पताल चला जाता है और कोर्ट से अर्जुन को शाम 4 बजे का समय मिलता है। यह सब होने के बाद अर्जुन उस व्यक्ति को ढूंढता है पर वह वहां नहीं मिलता। फिर अर्जुन उसका दिया हुआ विजिटिंग कार्ड देखता है और उस पते पर जाता है। विजिटिंग कार्ड पर एड्रेस लव कोर्ट लिखा होता है। वह ऑटो से वहां पहुंचता है। वह एक पुरानी बिल्डिंग होती है, उस पर लव कोर्ट लिखा होता है। वह अंदर जाता है। वहां वह उस व्यक्ति से मिलता है। अर्जुन उससे पूछता है कि उसे यह सब होने का पता कैसे था और क्या वह उसका डाइवोर्स करा देगा। इस पर वह व्यक्ति कहता है कि मेरे बॉस यह काम करा देंगे। तभी उसके बॉस की एंट्री होती है। उसके बॉस अर्जुन से मिलते हैं और कहते हैं कि अर्जुन तुम डाइवोर्स क्यों चाहते हो। इस पर अर्जुन कहता है कि उसने अपनी बचपन की फ्रेंड से शादी कर ली है और वह उसमें अपनी वाइफ को नहीं देख पाता है। बस उसे यह लगता है कि वह उसकी फ्रेंड है। उसे उससे लव की फीलिंग नहीं आती है और दोनों के बीच शादी के बाद फिजिकल रिलेशनशिप भी कभी नहीं हुआ है। इस पर बॉस पूछते हैं कि अगर ऐसा था कि तुम्हें उससे प्यार नहीं था तो शादी क्यों की। इस पर अर्जुन कहता है कि तब उसके पास इनकार की कोई वजह नहीं थी। इस पर बॉस बोलते हैं कि जब तुम्हें उससे प्यार नहीं था तो यही वजह काफी थी। बॉस बोलते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, पूरी बात बताओ। अगर मुझे लगा कि डाइवोर्स जरूरी है तो करा दूंगा। इस पर अर्जुन बताता है कि अनु से शादी करने के लिए हाँ करने के बाद अगली सुबह अनु और उसके पिता अर्जुन के घर आते हैं और अर्जुन के माता पिता से अर्जुन से अनु की शादी की बात करते हैं। अर्जुन के पिता कहते हैं कि अर्जुन अभी कोई जॉब नहीं कर रहा है, अभी जल्द ही उसने अपनी पढ़ाई पूरी की है। इस पे अनु के पिता कहते हैं कि उसे अर्जुन पसंद है और वह उसे अपनी कंपनी में काम भी दे देंगे। इस तरह अनु और अर्जुन की शादी संपन्न होती है। शादी के बाद अर्जुन और अनु के बीच कोई फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बनता है, बस दोनों दोस्त की तरह एक दूसरे के साथ रहते हैं। दोनों एक दूसरे की टांग खींचते हैं, एक दूसरे से मजाक करते हैं। अनु तो अर्जुन को चाहती है पर अर्जुन उससे दूर भागता है और अनु को सिर्फ दोस्त मानता है। अनु अर्जुन से कहती है कि वह उसके पापा की कंपनी ज्वाइन कर ले। अर्जुन रेडी हो जाता है और सूट बूट पहन के अपने ससुर जी की कंपनी में जाता है, जहाँ पर वह देखता है कि कंपनी में कमोड बनाए जाते हैं और अर्जुन का काम होता है उस पर बैठ के कंफर्ट को बताना। यह सुन के बॉस और उसके असिस्टेंट हंस पड़ते हैं और अर्जुन को कहानी कंटिन्यू करने को कहते हैं। दोस्तों, यह सीन काफी फनी है।
इसके बाद अर्जुन बताता है कि कुछ दिनों के बाद मीरा जो उसके बचपन का क्रश थी वहां आती है और फिल्म लोकेशन के लिए उस जगह को रेंट पर चाहती है। अर्जुन उसे फौरन हाँ कर देता है, पर जब अनु देखती है कि मीरा और अर्जुन साथ हैं तो मीरा के जाने के बाद वह अर्जुन से उसके वहां आने का कारण पूछती है। अर्जुन कहता है कि उसे फिल्म के लिए यह जगह चाहिए और अर्जुन ने हाँ कर दी है। इस पर अनु गुस्सा होती है और अर्जुन से कहती है कि यह उसके पिता की कंपनी है, अर्जुन की नहीं, इसलिए वह हाँ नहीं कर सकता है। वह अर्जुन से कहती है कि मीरा को मना कर दो। फिर भी अर्जुन को बुरा लगता है और वह वहां से चला जाता है। वह मीरा से मिलता है, उससे माफी मांगता है। इसके बाद वह मीरा से ज्यादातर मिलने लगा है। वह मीरा को बताता है कि उसका सपना फिल्मों में एज ए हीरो काम करने का था। अर्जुन को धीरे धीरे मीरा से लव की फीलिंग होने लगी है। इधर अनु मीरा और अर्जुन को लेकर काफी गुस्से में रहती है। अगले दिन अर्जुन टैक्सी से कहीं जा रहा होता है और टैक्सी ड्राइवर की किसी बात पर भड़क जाता है। फिर वह टैक्सी ड्राइवर से सॉरी बोलता है और कहता है कि दोस्त, मैं थोड़ा उलझन में था। असल में मैं फिल्मों में हीरो बनना चाहता हूँ, लेकिन इस वक्त मुझे दूसरा काम करना पड़ रहा है। इस पर ड्राइवर कहता है कि कभी कभी सपनों को छोड़कर दूसरे काम भी करने पड़ते हैं, जैसे वह कर रहा है। उसी समय मीरा अर्जुन को मैसेज करती है और उसे ऑडिशन के लिए बुलाती है। मीरा उसे एक सीन देती है जिसमें उसे एक बॉक्सर का रोल करना होता है जो अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप चाहता है, क्योंकि उसके रहते वो अपनी बॉक्सिंग पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है और उसका फ्यूचर खराब हो सकता है। वह ऑडिशन परफेक्ट देता है, सभी उसकी तारीफ करते हैं और तालियां बजाते हैं। इस पर अर्जुन को प्रोत्साहन व फिल्मों में काम करने की प्रेरणा मिलती है। मीरा और अर्जुन पब में पार्टी करते हैं। फिर मीरा बताती है कि उसने एक फिल्म शुरू की थी, लेकिन प्रोड्यूसर के बेटे जो फिल्म का हीरो था उसके साथ झगड़ा होने से फिल्म रुक गई और लाइफ में भी उसके साथ ट्रेजेडी ही हुई है। इस पर अर्जुन उसे दिलासा देते हुए हक करता है। ठीक उसी समय अनु उसे देख लेती है। अनु को शक हो जाता है कि मीरा की वजह से ही अर्जुन उससे दूरी बना रहा है। वह अर्जुन को थप्पड़ मारती है। अर्जुन अपनी सफाई देता है पर अनु नहीं मानती। इसके बाद दोनों में काफी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, झगड़ा हो जाता है। इसके बाद अनु अर्जुन से कहती है कि अगर तुम दोनों के बीच कुछ नहीं है तो तुम मीरा को दीदी बोलो, पर अर्जुन ऐसा नहीं करता है। दोनों के बीच काफी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। अर्जुन कहता है कि उसने अनु को प्रपोज नहीं किया था, ना ही नौकरी मांगने के लिए उसके पिता के यहाँ गया था, तो फिर अनु उसे नाकारा व धोखेबाज क्यों बना रही है। इसके बाद अर्जुन अनु से तलाक की बात करता है। ये सारी बात अर्जुन बॉस को बता के कहता है कि इसके लिए गॉड जिम्मेदार है। इस पे बॉस का असिस्टेंट कहता है कि इसके लिए बॉस जिम्मेदार हैं क्योंकि यही गॉड हैं। पर अर्जुन इसे मजाक समझता है और वहां से बाहर जाने लगता है। गॉड उसे रोकते हैं कि बाहर मत जाओ, पर अर्जुन नहीं मानता और वह जैसे ही दरवाजा खोलता है अपने आप को ब्रह्मांड में पाता है। फिर वह समझ जाता है कि बॉस ही गॉड है। गॉड अर्जुन से कहते हैं कि तुम्हें लगता है कि यह सब मेरी वजह से हुआ है, इस हिसाब से जिंदगी जीने के लिए तुम्हें मैं सेकंड चांस दे रहा हूँ, और उसे एक टिकट देते हैं और साथ में 3 कंडीशन देते हैं। पहला, टिकट को हमेशा अपने पास रखना। दूसरा, तुम इस सेकंड चांस के बारे में कभी किसी को नहीं बताओगे। और तीसरा, अगर ये राज तुमने खोला तो तुम मर जाओगे। टिकट लेते ही अर्जुन अपने आप को वहां पाता है जहां उसने अनु को उसके घर ऑटो से छोड़ा था। ऑटो से अनु उतरती है और उससे पूछती है कि क्या वह उससे शादी करेगा। इस पर अर्जुन मना कर देता है। अनु कारण पूछती है, जिसपे अर्जुन ढेर सारे कारण व दोनों के बीच हो चुकी शादी व तलाक तक की बातें बताने को होता है, पर गॉड की आवाज उसे सुनाई देती है कि बता नहीं सके हो। इसके बाद अर्जुन मीरा के घर के पास जाता है। इस बीच अनु कई बार अर्जुन को कॉल करती है पर अर्जुन कॉल रिसीव नहीं करता है। मीरा की स्कूटी खराब हो जाती है और वह अर्जुन से लिफ्ट लेती है। मीरा के साथ वह एक प्रोड्यूसर के यहाँ जाता है और मीरा उसे बताती है कि फिल्म बनाने के लिए वह प्रोड्यूसर पैसा लगाएगा। इस पर अर्जुन कहता है कि ज्यादातर प्रोड्यूसर अपने बेटे को ही हीरो बनाते हैं और फिल्म खराब हो जाती है। जब वह प्रोड्यूसर से मिलती है तो पता चलता है कि प्रोड्यूसर अपने बेटे को हीरो बनाना चाहता है। यह देख के मीरा उस प्रोड्यूसर के साथ फिल्म बनाने से इनकार कर देती है और अर्जुन को थैंक्स कहती है और उसके साथ अपने घर पहुंचती है। उसी वक्त बारिश होने लगती है और मीरा अर्जुन को अपने घर पर ही रोक लेती है। अर्जुन मीरा से उसका नंबर लेता है। अर्जुन के पिता उसे जॉब करने के लिए कहते हैं, पर अर्जुन कहता है कि उसे एक्टिंग करनी है, बस 1 साल उसे कोशिश करने दीजिए। अर्जुन अनु का कॉल रिसीव नहीं करता है। इस पर अनु मनी से कहकर कॉन्फ्रेंस कॉल करती है और अर्जुन से कहती है कि उसने मैथ्यू से शादी करने के लिए हाँ कर दिया है। अर्जुन अनु की एंगेजमेंट पार्टी में जाता है जहां अर्जुन अनु और मैथ्यूज को साथ देखकर
थोड़ा अपसेट हो जाता है। इसके बाद अर्जुन अनु के घर जाता है और उसके पिता से अनु के बारे में पूछता है। अनु के पिता बताते हैं कि अनु मैथ्यूज के साथ कहीं बाहर गई है। वह वापस लौटने लगता है पर अनु के पिता उसे रोक लेते हैं और अर्जुन से कहते हैं कि वह उनकी कंपनी ज्वाइन कर ले। इस पे डर के अर्जुन खड़ा हो जाता है। अनु के पिता पूछते हैं कि वह ज्वाइन क्यों नहीं करना चाहता है, तो अर्जुन कहता है कि वह फिल्मों में ट्राई करना चाहता है। इस पर अनु के पिता कहते हैं कि कोशिश करो बेटा, इस उम्र में रिस्क नहीं लोगे तो कामयाब कैसे होगे। अर्जुन बताता है कि उसके फिल्म में काम करने की बात पर उसके पिता उससे बात नहीं कर रहे हैं। तब अनु के पिता उसे एक कमरे में ले जाते हैं और जहां ढेर सारी कमोड की तस्वीरें लगी हुई होती हैं जो उन्होंने गाँव में फ्री में लगवाए हैं। अनु के पिता अर्जुन से कहते हैं कि मेरी माँ खेतों में टॉयलेट के लिए गई थी और वहाँ उन्हें सांप ने काट लिया जिससे उनकी मौत हो गई। इसके बाद मैंने यह निर्णय लिया और ठान लिया कि आगे चलकर मैं अपने ही नहीं आसपास के घरों में भी टॉयलेट कमोड लगवाऊंगा और यही काम मैंने शुरू किया। मैंने तकरीबन 420 कमोड लगवाए हैं। जो पहले मुझ पे हंसा करते थे वो लोग आज मेरी प्रशंसा और तारीफ करते हैं। अगर बेटा तुमने भी अपने आप को साबित कर दिया तो सब तुम्हारी तारीफ करेंगे, पर हाँ इसके लिए मेहनत करना होगा। अगली सुबह वह देखता है कि अनु अर्जुन के माता पिता से मिलने आई हुई है और वह उन्हें कन्विंस करती है कि अर्जुन को एक्टिंग में ट्राई करने दें। वो बहुत अच्छा एक्टर है और उसने स्कूल के नाटक में उसका काम देखा है, उसे एक मौका दीजिए उसकी लाइफ में, एक दिन वह उनका नाम रोशन करेगा। अनु अपने शादी का कार्ड देती है। अर्जुन अनु की बात चुपके से सुन रहा होता है। अनु अर्जुन से मिलती है। अर्जुन उसे थैंक्स कहता है। अनु अर्जुन को अपनी शादी का कार्ड देती है। अनु अर्जुन के साथ मनी के यहाँ कार्ड देने जाती है। रास्ते में अनु अर्जुन से पूछती है कि तुम मीरा से प्यार करते हो ना, तो अर्जुन कहता है कि हाँ, पर मुझे नहीं पता कि वो मुझसे प्यार करती है या नहीं। अनु अर्जुन से कहती है कि वह उसे पार्टी में बुलाए। वह मीरा को पार्टी में बुलाता है और वह पार्टी में आती है। इसके बाद अनु कहती है कि मीरा के जन्मदिन पर अर्जुन उसे उसके पहचान के लोगों द्वारा बर्थडे विश का वीडियो बना के सरप्राइज दे। इसके लिए अनु और अर्जुन एक बाइक से मीरा के होम टाउन जाते हैं और वहां उसके सगे संबंधियों और दोस्तों से मिलते हैं। इधर वीडियो शूट के दौरान अर्जुन मीरा के बजाय मीरा कृष्णा को वीडियो में देख के काफी खुश होगी। इस पे अर्जुन कहता है कि क्या उसका भाई कृष्णा एक बॉक्सर है, तो प्रिया बताती है कि हाँ, बॉक्सिंग उसके लिए सब कुछ है। वह उससे मिलने बॉक्सिंग क्लब जाता है जहाँ कृष्णा से मिलता है। कृष्णा वही टैक्सी ड्राइवर होता है जो अर्जुन को अपने मन का काम करने की सलाह देता है। अर्जुन कृष्णा से पूछता है कि क्या तुम्हारी लाइफ में दूसरी लड़की भी है। इस पर कृष्णा कोई जवाब नहीं देता है। अनु कहती है कि सबका अपना एक पास्ट होता है, उसे छोड़ो और मीरा को प्रपोज करो। पर अर्जुन अनु के बालों की तारीफ करने लगता है। इस पर अनु पूछती है कि तुम्हें हो क्या गया है। अर्जुन अनु की शादी में जाता है जहाँ मनी उससे पूछता है कि तुमने मीरा को बर्थडे वीडियो विश किया, तो वह बताता है कि हाँ, और वह मीरा और कृष्णा को मिला चुका है। तभी कृष्णा और मीरा वहां आते हैं और अर्जुन को थैंक्स कहते हैं। मनी अर्जुन पर नाराज होने लगता है। अनु दुल्हन के जोड़े में चर्च में आती है। तभी अर्जुन वहां से चला जाता है। उसके पीछे मनी जाता है और उससे कहता है कि अगर तुझे अनु से प्यार हो गया है तो उसे बता दे। तभी दोनों देखते हैं कि अनु नंगे पांव चर्च से भाग रही होती है और एक ऑटो से कहीं जा रही होती है। दोनों उसका पीछा करते हैं तो वह वहीं पहुंचते हैं जहां वह पब में हमेशा मिला करते थे। अर्जुन और मनी अनु से पूछते हैं कि क्या हुआ, वह ऐसे क्यों यहाँ चली आई। अनु कहती है कि उसे यह शादी नहीं करनी है। अर्जुन कहता है कि तुम मैथ्यूज को हाँ क्यों किया। इस पर अनु कहती है कि तुमने मीरा को प्रपोज क्यों नहीं किया। तो वह कहता है कि उसे लगा कि वह मीरा से प्यार नहीं करता है। अनु बताती है कि उसने देख लिया था कि तुम वहाँ शादी देखने नहीं रुके क्योंकि तुम्हें बुरा लग रहा था और तुम मुझसे प्यार करते हो। अर्जुन कहता है कि मैथ्यूज तुमसे बहुत प्यार करता है। इस पर अनु कहती है कि हो सकता है पर वह तुम नहीं हो। अर्जुन नहीं मानता है। इस पर मनी और अनु उससे कारण पूछते हैं। इस पर अर्जुन सारी सच्चाई बता देता है। तभी गॉड की आवाज आती है कि तुम्हें मरना होगा। अर्जुन बाहर सड़क पर भागता है। अर्जुन गिर जाता है और एक लॉरी उसके ऊपर चढ़ जाती है। वह फिर गॉड के सामने उठता है। गॉड कहते हैं तुम्हारे सारे ऑप्शन खत्म हो गए और तुम मर चुके हो। गॉड कहते हैं जाओ, तुम्हें कोर्ट के लिए देर हो रही है। अर्जुन कहता है कि वह अनु का सामना करने में डर रहा है। गॉड कहते हैं जाओ और उसे मना लो। कोर्ट में सुनवाई शुरू होती है। अनु भी डाइवोर्स के लिए हाँ कर देती है, पर अर्जुन अपनी गलती मानता है और अनु से सॉरी बोलता है और डाइवोर्स के लिए मना करता है। अर्जुन जज से कहता है कि अनु उससे बहुत प्यार करती है। इस पर जज कहती हैं कि अनु को देखकर तो नहीं लगता। अर्जुन अनु से कहता है कि वह डाइवोर्स के लिए मना कर दे। इस पर अनु उसे एक थप्पड़ मारती है और कहती है कि मीरा को दीदी बोलोगे। तो अर्जुन कहता है हाँ, मैं मीरा को दीदी बोलूंगा। अनु कहती है हीरोइनों से दूर रहोगे। अर्जुन कहता है हाँ, मैं हीरोइनों से दूर रहूंगा। अनु उससे पूछती है कि नशे में तो नहीं कह रहे हो। अर्जुन कहता है नहीं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। फिर कोर्ट में दोनों एक साथ हो जाते हैं और डाइवोर्स कैंसिल हो जाता है।
दोस्तों, यह थी फिल्म की पूरी कहानी। फिल्म में दोस्ती, प्यार, इमोशन और कॉमेडी को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया गया है। साथ ही आज की शादीशुदा लाइफ में हो रही मिसअंडरस्टैंडिंग पर भी फिल्म में काफी सोशल मैसेज देने की कोशिश की गई है। फिल्म की शुरुआत में कॉमेडी ज्यादा है, पर अंत में आते आते फिल्म इमोशन और सोशल मैसेज देती है। यह थी फिल्म ओह माय काडावुले का फुल मूवी रिव्यू। अगर आपको यह रिव्यू अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करें। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको तुरंत मिल सके। थैंक्स।